नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा एज यानी कि आयु का आज हमारा पहला क्लास है। हम ऑलरेडी 3 से 4 चैप्टर आपको करा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। देखते हैं अपना मेन टॉपिक, ठीक है ना। अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन होगा टाइप ए, इसके अंदर क्या होगा, मैं सभी प्रकार के आपको प्रॉब्लम बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हिट कर सको, ठीक है ना। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 1 देखना। ए और बी, ए बी सी की आयु का अनुपात 5:7:11 है। यदि बी और सी की आयु का अंतर 12 वर्ष हो तो ए तथा बी की आयु का योग ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास ए, बी और सी की आयु का अनुपात दिया भाई 5:7:11 दिया ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि अनुपात कहा ना तो मतलब आप इसे वास्तविक मानो। आप इसे क्या कहोगे कि सर ये एज दे रखी है, इनकी आयु दे रखी है। 5:7:11 इनकी आयु का अनुपात है। बी और सी की आयु का अंतर कहा कितना इसने, या मुझे ये बताओ बी की आयु कितनी 7, सी की आयु कितनी 11, अंतर है, हाँ है। अंतर कितने का, आप कहोगे कि सर अंतर कितने का, 4 का। अंतर आपके लिए 4 कहा। क्वेश्चन कितना है, कह रहा 12 वर्ष का है ना भाई। 12 वर्ष का बता रहा तो 4 से इसे बढ़ाओ, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि एक पॉइंट का वैल्यू कितने के बराबर, एक पॉइंट का वैल्यू आपका 3 के बराबर। जब एक पॉइंट का वैल्यू 3 के बराबर, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ए और बी की आयु का योग। तो ए और बी की आयु का योग कितना, देखो 7 और 5 कितना, 12 पॉइंट, ठीक है ना। तो 12 गुना एक पॉइंट का वैल्यू कितना 3, 12 किया 36 साल। तो ए और बी की आयु का योग कितना है भाई, 36 साल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। मैं आपको जीरो से आपको जेड तक के कॉन्सेप्ट दूंगा, यानी कि सारे के सारे आपको प्रॉब्लम कवर होंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ए की आयु बी की 3 गुनी है, जबकि बी की आयु सी की 2 गुनी है। यदि ए और सी की आयु का अंतर 30 वर्ष हो तो बी की आयु ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास क्या कहा, सबसे पहली बात ए, क्वेश्चन समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आने की। ए और बी के बारे में उसने कहा सबसे पहले, फिर उसने क्या कहा, बी और सी के बारे में उसने कहा इस प्रकार से, ठीक है ना। ए की आयु बी की 3 गुनी है। यदि मैं कहूं कि बी की 3 गुनी है ए की आयु, तो ए की आयु आपने 1 मान लो अपनी साइड से। आपने कहा यदि तेरी आयु 1 है तो मैं तेरे से 3 गुना। अगर आपकी आयु कितनी है, 1 है, तो मैं तेरे से 3 गुना, तो 3 गुना हो गया यो भाई। तो इस अनुपात में आपने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बी और सी पाओ भाई। क्या कह रहा क्वेश्चन के अंदर, बी की आयु सी की दोगुनी है, ठीक है ना। बी की आयु सी की दोगुनी है तो बी को आप 1 मान लो, अनुपात आपने सी का दुगुना कर दिया तो ये हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, जब ए बी सी ये अनुपात में है, ए की आयु कितनी 3, बी की आयु यहाँ 1, यहाँ कितनी 2 और सी की कितनी 1 है भाई। तो ये तो गलत दिखा रहा भाई। अगर तू 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, हाँ सही है भाई। अगर तू 2 है तो यहाँ 1 है तो गलत है भाई, है ना। तो मुझे ये बताओ किसे बराबर करूं, जो दोनों में कॉमन होगा उसे कर लो बराबर। तो आप मुझे ये बताओ, इसे बराबर करने के लिए 2 का गुना और इसे बराबर करने के लिए 1 का गुना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी है आपका। तो मुझे ये बताओ, अब आपने 2 का गुना करा अंदर, 2 तिया 6 आया जी। 2 का गुना करा, 2 एकम 2। अब ये देखो बराबर हुआ भाई, 1 2 2, तो ये भी 2 एकम 2। अब 1 का गुना अंदर करोगे तो आओगा कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब क्या कहा इसने, ए और सी की आयु का अंतर 30 वर्ष। अरे देखो ए की आयु कितनी है 6, सी की आयु कितनी 1, अंतर है, हाँ है अंतर।
कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कितने का? 5 का। आप कह रहे 5 का, क्वेश्चन कितना कह रहा? 30 साल का। 5 से उड़ाओ तो एक पॉइंट का वैल्यू कितना? 6 साल। जब एक पॉइंट का वैल्यू 6 साल तो आपसे क्या पूछा? बी की आयु। तो बी की आयु आपके लिए कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। जब आपके लिए 2 पॉइंट है तो 2 गुना कितना? 6। 2 6 की 12 साल। कोई दिक्कत है? नहीं। आया जी समझ? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके अंदर आया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे एजिस के, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। देखो मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं भाई, ठीक है ना? आराम आराम से बताते हैं, आराम आराम से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना? देखना, राम की आयु मोहन से 25% कम है, जबकि गीता की आयु मोहन से 16 से 2/3% अधिक है। इन तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपके सामने क्या कहा? सबसे पहले राम के बारे में कहा और किसके बारे में कहा? मोहन के बारे में। अनुपात में रख लिया करो हमेशा। क्या कह रहा? 25% के बारे में बात करा। 25% मतलब कितना? 1/4। आया जी? 1/4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, राम कह रहा राम की आयु मोहन से 25% कम है, तो आप जिससे कह रहे ना तो उससे ही कंपेयर कर लो। यानी कि अगर तू कितना है 4 तो मैं तेरे से 1 कम, यानी कि 25% कम। तो आया कितना? 3:4। ये 4 इस 1 को कहता है कि हे 1 तू मेरा कितना? 25%। अगर तू 4 है तो मैं तेरे से 25% कम, यानी कि कितना हूं? 3। आया जी समझ? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा? मोहन और गीता के बारे में बात हो रही। अब गीता और मोहन के बारे में बात हो रही। क्या कहा? 16 से 2/3%। 16 से ही 2/3% मतलब कितना? 1/6। तो अब आप मुझे ये बताओ, मोहन और गीता की आयु का अनुपात कितना होगा? क्या कह रहा क्वेश्चन में? जबकि गीता की आयु मोहन से 16 से 2/3% अधिक है। किससे कहा? अरे मोहन से। अरे हे मोहन तू कितने का? 6 का। मैं तेरे से 1 अधिक, तो 1 अधिक यानी कि मैं कितने का? 7 का। कोई दिक्कत नहीं। अगर कम क्या कहता? हे मोहन तू कितने का? 6 का। मैं तेरे से 1 कम यानी कितने का? 5 का। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, ये अनुपात है आपके पास, ये अनुपात है, दोनों में मोहन कॉमन है, तो मुझे ये बताओ यहाँ 4 यहाँ 6, ये तो गलत गलत हो जाएगा भाई। जब गलत हो जाएगा तो हमेशा इस प्रकार की कंडीशन में दोनों को कर लो बराबर। तो मुझे ये बताओ 4 और 6 बराबर कहां से होंगे? 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। आया जी? अब आपके पास राम, मोहन और गीता की आयु का फटाक देसी आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ 3 चौक 12, 2 6 12, मोहन की आयु बराबर। जब मोहन की आयु बराबर तो 3 3 9 अनुपात 4 3 कितना? 12 अनुपात 2 की गुना करो, 2 7 14। क्योंकि मोहन की आयु आपने दोनों जगह बराबर कर दी तो इनकी आयु का अनुपात कितना है जी भाई? 9 12 और 14 इनकी आयु का अनुपात आया और यही क्या हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना भाई? ये समझ में आया? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, देखना क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु का 80% है, जबकि बी की आयु सी से 33 से 1/3% अधिक है। तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखना कितना अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा? ए की जो आयु है वो बी की आयु का 80% यानी कि 80% ये रहा। कोई दिक्कत नहीं है। ए की जो आयु है बी की आयु का 80% यानी कितना? 80/100। अब मुझे ये बताओ 20 चौक 80, 20 50 100, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना आया? 4/5। कोई दिक्कत नहीं है। आया जी? ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात क्या कह रहा है? यो कह रहा है बी की आयु सी से, अब देखो 33 से 1/3% को आप क्या लिखते हो? देखो
3। कैसे लिखा जाता है ये? 3 का गुणा करो, 33 3 99 और 100, 100/3 आया और प्रतिशत के नाम का 100 से 100 कट गया, आया कितना भाई? 1/3। अब मुझे ये बताओ किसके बारे में कहा इसने? बी और सी के बारे में, ठीक है ना। बी की आयु सी से अधिक है, तो मुझे ये बताओ किससे क्या रहा? अरे सी से क्या रहा? हे सी तू कितने का? 3 का, मैं तेरे से 1 अधिक यानी कि मैं कितने का? 4 का। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ये अनुपात आया, ए और बी का अनुपात कितना है भाई? ए और बी का अनुपात कितना? 4 अनुपात कितना? 5। कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कॉमन कौन है? अरे दोनों में बी कॉमन है। अरे तू कितना? 4, मैं कितना? 5। तो गलत हो रहा भाई, होनी चाहिए थी बराबर। तो मुझे ये बताओ बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? अरे बराबर करने के लिए मैं 4 का गुणा यहाँ करूं और 5 गुणा यहाँ करूं। तो मुझे ये बताओ ए बी और सी की आयु का अनुपात कितना? अरे देखो 4 5 20, 5 चौक 20, दोनों की एज बराबर। जैसे ही बराबर हुआ तो गुणा कर लो, 4 चौक 16 आया जी, 5 चौक कितना? 20, ठीक है जी, और 5 दिए कितना? 15। तो 16 अनुपात 20 अनुपात 15 इनकी आयु का अनुपात आया। अगर कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनफल कोई संख्या होती तो आप फटाक देसी उड़ा देते, ठीक है ना। तो आया समझ में? आया जी ये समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 24 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:14 हो जाता है। ज्ञात करें ए की आयु क्या होगी। क्वेश्चन जरा समझो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइप बी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपल बहुत क्वेश्चन है और टाइप बी का क्वेश्चन है। जरा देखना, मुझे ये बताओ ए और बी की आयु का अनुपात कितना कहा? 5:8। ये कब का अनुपात कहा? क्वेश्चन के अंदर वर्तमान का, ठीक है ना। वर्तमान के बारे में बात करा, यानी कि अब के बारे में बात करा। 24 साल के बाद, अरे 24 साल के बाद मुझे ये बताओ 24 वर्ष बाद के बारे में बात करते हैं। 24 वर्ष के बाद इनका अनुपात 11:14 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर वर्तमान की मैं अब की बात करूं तो 24 साल बाद, अरे 24 साल बाद कितना होगा? तो देखो ये बढ़ रहा ना भाई, एज ये बढ़ रहा। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी अपने आप को 0 पे मानना। अगर अभी आप अपने आप को 0 पे मानते हो तो 24 साल के बाद यानी कि अंतर कितने का? 24 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं वर्तमान में कितने का हूं? 5 साल का, तो 24 साल के बाद मैं कितना बढ़ रहा? मुझे ये बताओ, अनुपात में मैं कितना बढ़ रहा? 6, मैं 6 बढ़ रहा। इसी प्रकार से मुझे बताओ, मैं 8 का हूं, अब कितना होगा? 14, तो मैं कितना बढ़ रहा भाई? 6। अरे देखो, अरे मैं क्या रहा? 6 बढ़ रहा। क्वेश्चन कितना कह रहा? 24। तो 6 पॉइंट का वैल्यू कितना? 6 पॉइंट का वैल्यू कितना? 24 साल। कोई दिक्कत नहीं। तो 6 से उड़ाओ, अरे 6 चौक 24, एक पॉइंट का वैल्यू कितना? 4 साल। जब एक पॉइंट का वैल्यू 4 साल, आपसे पूछा क्या? अरे आपसे पूछा है ए की आयु। तो ए की आयु मुझे ये बताओ, वर्तमान आयु ए की कितनी है? 5 पॉइंट। तो 5 और एक पॉइंट का वैल्यू 4, तो 5 चौक 20 साल, ठीक है ना। 5 चौक 20 साल। कोई दिक्कत नहीं। आया जी समझ में? क्वेश्चन देखो सिंपल है एजिस के, बस सोचने का और करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा। आता सभी को है, ठीक है ना, लेकिन करता कोई नहीं है, नहीं भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई। पांच साल पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 था। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 7:10 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुझे ये बताओ, ए और बी दे रखी है आपको, क्या दिया? ए और बी के बारे में उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं। ए की आयु 5 और 8, ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 5:8। कोई दिक्कत नहीं। कब का? ये कहा 5 साल पहले।
5 साल पहले यानी कि 5 साल पूर्व की बात कर रहा। अब क्या कह रहा कि अनुपात 7 अनुपात कितना हो गया जी 10 हो गया। 7 अनुपात 10 हो गया, कब हुआ 7 साल के बाद आया जी। अब आप मुझे ये बताओ, जरा कॉमन सी बात समझना और क्वेश्चन को करना। मुझे ये बताओ, अगर मैं अभी वर्तमान पर हूं 5 साल पहले और 7 साल बाद, तो डिस्टेंस कितनी है? अरे डिस्टेंस कितनी है मुझे ये बताओ। अंतर समझ में आना चाहिए, लेना आना चाहिए अंतर। अगर आप यहाँ प्रेजेंट में हो 5 साल पहले और 7 साल बाद, तो अंतर कितने का बैठता है भाई 12 साल का। बोलो बात समझ में नहीं आई क्या? आई नहीं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से कह दे कि 7 साल बाद 5 साल बाद, तो अंतर कितने का 2 साल का। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये कह दे 10 साल पहले और 5 साल पहले, तो अंतर कितने का 5 का। पहले और पहले, बाद और बाद हमेशा घटते हैं, लेकिन यदि बाद के बारे में बात करेगा और पहले के बारे में बात करेगा तो हमेशा जोड़ लेना इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताओ, आप कह रहे कि 5 साल पहले आप 5 के थे और 7 साल के बाद आप कितने के हो गए 7, क्या बढ़े कितने? आप 2 बढ़ रहे भाई। इसी प्रकार से बी भी कितना बढ़ रहा 2। अरे आप कह रहे सर 2 पॉइंट बढ़ रहा मैं, आप कह रहे 2, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा 7 और 5 कितना 12 साल। अरे आप तो 12 साल बढ़ रहे भाई। 200 उड़ाओ, 1 पॉइंट का वैल्यू कितना, 1 पॉइंट का वैल्यू 6 साल। जब 1 पॉइंट का वैल्यू 6 साल, तो आपसे ए की वर्तमान आयु, ठीक है ना, ए की वर्तमान आयु मुझे ये बताओ। अगर ए की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले आप 5 साल पहले वाली उम्र निकाल लो इसकी ए की। तो ए की 5 साल पहले 5 पॉइंट थी, तो 5 और 5 छंग कितना 30 साल। यानी कि 5 साल पहले वो 30 साल का था, 5 साल पहले वो 30 साल का था, आज कितने का? तो आज में 5 साल और जोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि 5 साल बढ़ गया ना भाई। तो आया कितना 35 साल। तो 35 साल का हो गया जी आज, ठीक है। ये समझ में आया? तो इसी प्रकार से मैं चैप्टर को सिंपल बनाता चले जाऊंगा, ठीक है ना। आपको केवल समझना और करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जय हिंद।